आप सब लोगों को ठीक लग रहा है? मजा आ रहा है? क्योंकि जिस प्रकार की अभी अपने अपने जीवन के किस्से चल रहे थे, तो मुझे तो बहुत आनंद आ रहा। मैं भी राज्यसभा सदस्य बनने के बाद में इन दिनों कभी बचपन में चला जाता हूँ, कभी स्कूल में चला जाता हूँ, कभी हॉस्टल में चला जाता हूँ, कभी अपने अच्छे बुरे दिनों के साथियों के बीच में चला जाता हूँ। कई लोग ऐसे मिल रहे हैं, इसलिए अभी कई सारे किस्से सुन के मैं पता नहीं कहाँ कहाँ डूब रहा था। तो मुझे उस डूबने में जो आनंद आ रहा था, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको तो मजा आ रहा है ना। आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में जिसका नाम ही अभ्युदय है, इसकी परिकल्पना, इसकी अवधारणा मैंने खूब सुनी है, खूब बातचीत हुई है। इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु, जिनको मैं अपने बचपन से जानता हूं, जैसा उन्होंने भी बताया कि हम लोग एक ही गांव के हैं। उनका व्यक्तित्व चुंबक की तरह है, आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। बहुत सारी ऊर्जा है उनमें का। कई प्रकार के जीवन के उतार चढ़ाव के साथ साथ में अलग अलग विधाओं में उन्होंने खुद भी पढ़ा है, पढ़ाया भी है, पत्रकारिता भी की है, लेखन भी किया है। पता नहीं कितने प्रकार के काम उन्होंने अपने जीवन में किए हैं। अब इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं और कई प्रकार के दायित्व कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के निकले हुए वरिष्ठ विद्यार्थी गण भी मंच पर आसीन हैं। सामने भी जो बैठे हैं मेरे कई चिर परिचित हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ अध्यापक गण, वर्षों से जिन्हें मैं जानता हूं। अगर एक एक करके नाम दूंगा तो मुझे लगता है कि आपका ज्यादा समय ले लूंगा। देखिए, मैं आप लोगों को भी लगा होगा कुछ अटपटा टाइप का नाम मेरे बीच में कैसे आ गया। ये तो राजनीति करने वाला है, राजनीति करते करते अचानक से पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र के नाते कौन से किस्से, कौन सी बातें जो विद्यार्थियों के लिए आज उनके काम की हो सकती है। तो मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जो कई अभी पूर्व छात्र कह रहे थे कि मैं टेक्निकल फील्ड से हूं, तो मैं भी भैया टेक्निकल फील्ड से ही। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया है और मैंने पत्रकारिता किसी धोखे से या किसी अचानक किसी दूसरे कारण से नहीं, मैंने खुद विचार किया और खुद तय किया कि मुझे पत्रकारिता करनी होगी। जब मेरे दोस्त उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे या दूसरी जगह कहीं पढ़ने जा रहे थे, आज भी कई अच्छी जगह मल्टीनेशनल कंपनीज में, कई विदेशों में बड़े बड़े पैकेजों पर हैं, वो कह रहे थे कैसा पागल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करने के बाद में सागर विश्वविद्यालय में मैंने की थी और उस समय मध्य प्रदेश में कहीं दूसरी जगह हुई तो होती नहीं थी। बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। एक अजीब टाइप का पागलपन मेरे अंदर सवार था, क्योंकि मैं तो बहुत अति सामान्य परिवार का था, जहां बहुत ज्यादा पैसे किसी इस प्रकार की पढ़ाई करनी थी ये होते भी नहीं थे कि जिससे, क्योंकि अगली चुनौती होती है रोजगार की, सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो लोग कहते थे 2,000 रुपये महीने भी नहीं मिलेंगे, तुम किस काम के लिए जा रहे हो, मुझे ऐसा कहते थे ना। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो मेरे साथ थी, मैं बैसाखी लेके चलता था उन में। मेरे एक पैर में चुनौती है, इसलिए मैं बैसाखी लेके चलता था। बैसाखी बाद में छूटी, लेकिन एक्सीडेंट के कारण फिर स्टेक हाथ में आ गई। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत सारी जगह बनेंगी, बन जाएंगी, देखेंगे। कई सागर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता के जो पूर्व विद्यार्थी थे, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित भी किया कि चिंता मत करो, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप कर पाओगे, कर सकती हो। क्योंकि रोजगार का एक संकट ऐसा था जो आपके सामने आने वाला आता है। लेकिन पत्रकारिता वहां से करने के बाद में बहुत बढ़िया, वहां से निकलने के बाद में दिल्ली जाने वाला था। इस बीच में मुझे लगता है कि शायद 0 ईयर कोर्सेट होने के बाद में नया कोर्स यहाँ लॉन्च हुआ था, मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म है।
तो मैंने अपने मित्रों के कहने पर माखनलाल का टेस्ट दे दिया, एंट्रेंस एग्जाम उस समय हुआ करता था, वो दे दिया था मैंने। यहाँ को लेकर भी कई प्रकार की बातचीत उस समय थी माखनलाल को लेकर। और 0 ईयर, इसके पहले तुरंत पहले 0 ईयर था, तो स्वाभाविक है कई प्रकार के बंदे, कई प्रकार की बातें थी, और नया कोर्स था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि चलो आप एंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं। दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया, किया, नया नया स्वरूप बन रहा था उन दोनों। 98 से 2000 के बीच में मैंने वो कोर्स किया। कई प्रकार की पढ़ाई मैंने की। उस समय तो कोई बहुत जमावट नहीं थी, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि कोर्स तो बना दिया गया था। लेकिन कई प्रकार के संसाधन आ रहे थे, बन रहे थे, स्टूडियो बन रहे थे। इतने बड़े भवन भी नहीं थे। पुराना भवन जो तरलंगा पर चलता है वहां पर चला करता था। लेकिन जो पत्रकारिता का तत्व था वो फिर भी जिंदा था, फिर भी जिंदा था। कई प्रकार की चर्चाएं, बहसें, बाहर से पढ़ाने आने वाले लोग। एक पेपर हुआ करता था, इशू, आइडिया और चैलेंजेस। खूब बहस होती थी। मैं तो विचारधारा से भाजपाई हूँ। पढ़ाने आने वाले कई बार कामरेड हुआ करते थे, वामपंथी हुआ करते थे। तो वो जो आइडियोलॉजी को लेकर भी उसमें कई प्रकार के सब्जेक्ट थे। खूब बहसें होती थी, खूब चर्चाएं हुआ करती थी। उसी समय डिजिटल जर्नलिज्म को लेकर भी एक पेपर था शायद, सर्वे, तमाम प्रकार के जो अलग अलग विधाओं के सर्वे होते हैं, वो भी मैंने यही पढ़े। तो यकीन मानिए, जो बातें, जो पेपर उस समय मैंने पढ़े थे, या जो मैंने ग्रेजुएशन में कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म सीखी थी, वो पूरी की पूरी मुझे संगठन करने में काम आई। कोई भी संगठन, कोई भी समाज बिना कम्युनिकेशन के नहीं रह सकता, बिना संवाद के नहीं रह सकता। और संवाद की ये कला, संवाद की विशेषता आप पत्रकारिता के कोर्स में, संचार के इस कोर्स में सीखते हैं, समझते हैं। जो लिखा है उसके अलावा भी कई प्रकार की बातें आप सीखते समझते हैं, माध्यम को समझते हैं। हर माध्यम की एक अवधारणा होती है, उसको भी आप समझने का प्रयास करते हैं। तो वो कम्युनिकेशन, वो संवाद आपको जीवन में हर विधा में काम आता है। मुझे अपनी राजनीति में भी काम आया, संगठन में भी काम आया, बहुत काम आया। जो तमाम प्रकार के सर्वे की बात करते हैं, वो सर्वे जो आजकल तो सेफोलॉजी आप सब जानते हैं, उसमें अलग से बात करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये जो वैज्ञानिक विधा है, इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। आज पूरी दुनिया खड़ी है, पूरी इंडस्ट्री खड़ी है इस पूरे पर। और विद इन द पार्टी, यानी पार्टी के भीतर इसको लेकर काम चल रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट को लेकर एक विश्वविद्यालय अपने आप में किसी भी राजनीतिक कलता चला करता है। लाखों रुपया इसके बारे में खर्च किए जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स लगे हैं। आप भी कहीं काम करेंगे, किसी कॉर्पोरेट में जाएंगे, किसी कंपनी में काम करेंगे, तो उस कंपनी की सेवाएं लेने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं। सोशल मीडिया को लेकर तो चल ही रहा है, कर ही रहे हैं, सबके अपने अपने अकाउंट्स हैं, अपनी अपनी चीजें हैं, तो वो तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की विधाओं में भी अलग अलग प्रकार से काम करने का सिलसिला राजनीतिक दल में, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, लगातार चल रहे हैं। तो जो पढ़ा है वो सीखने का, वो उसे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग में लाने का निश्चित तौर पर मेरे जीवन में तो हुआ है। और यही कारण रहा कि कई बार जो एक राजनीतिक दल में वैज्ञानिक पद्धति से चलने वाली बात होती है, चाहे वो संवाद की कला हो, चाहे वो तमाम प्रकार के दूसरे विषयों को लेकर नेटवर्क को जोड़ना हो, अपनी बात पहुंचानी हो, उनकी बात लेनी हो, जो एक पत्रकार की तरह है। और सबसे अच्छी बात है कि जो मैं कई बार कहता हूं, कई लोगों ने पूछा मुझे, कई सारे लोगों ने पूछा जब राज्यसभा सदस्य बने, कि पत्रकारिता के कारण या पत्रकारिता के विद्यार्थी के कारण आपने राजनीति में क्या सीखा, या क्या मानते हैं कि इसका क्या योगदान था। तो मैंने बार बार कहा, मैं आज भी उस बात को दोहराता हूं कि पत्रकारिता के कारण
पढ़ाई के कारण या उसके बाद में जो काम मैंने किए उसके कारण मुझे समाज को देखने की दृष्टि नहीं है। और आप ये महसूस करेंगे पढ़ाई के बाद जो कुछ सीखेंगे, जो कुछ आप अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का जो भी कोर्स करके आप निकले हैं, आपको एक दृष्टि प्राप्त हुई है समाज को देखने की, समाज को समझने की। और यकीन मानिए आप कभी अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते, मेरा मानना, मेरा व्यक्तिगत मानना है, अगर आपने समाज को पढ़ना नहीं सीखे। अगर आप समाज को नहीं सीख पाए, समाज का अध्ययन आपने नहीं कर पाया, और गाना है ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, हैं? सबको आता है। तो किसी का चेहरा पढ़ना, किसी समाज को देखना, किसी गांव को समझना, किसी शासन की प्रक्रिया को समझना, समाज में जो जो घट रहा है वो शासन के तौर पर होगा, वो संगठन के तौर पर होगा, वो परिवार के तौर पर होगा, वो किसी लोक मान्यता के तौर पर होगा, वो आस्था और श्रद्धा के तौर पर होगा, वो आ रही तकनीक के मामले में होगा। क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, अगर आपको ये अध्ययन, ये समझ, ये दृष्टि विकसित नहीं होती तो आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। जैसे मजाक कई लोग दूसरे लोगों को उड़ाया करते हैं सोशल मीडिया पर, वैसे ही मजाक का विषय पत्रकार बोझा। इस लोक मान्यताओं से जोड़ने का काम, इस देश के समाज की आस्था से जोड़ने का काम, इस देश की संस्कृति से जुड़ने का काम, इस देश की विरासत से जुड़ने का काम है। अगर नहीं होगा तो पत्रकारिता तक तो नहीं आ सकता। जो मैंने सीखा, मैंने समझा, वो मैंने जो उतारने का काम अपने संगठन में किया, क्योंकि जो पेपर पढ़ाया जाता था मुझे इसलिए तो पढ़ाया जाता, इशूज, आइडिया, जो चैलेंजेस का पेपर, नहीं काय के लिए पेपर था, उस पर कई विद्वानों के साथ में हम इसी विश्वविद्यालय में एक हूँ, कैंपस और बिल्डिंग दूसरी हो सकती है, लेकिन खूब चर्चा चला कर। तो मुझे लगता है कि आज के इस दौर में भी उस मान्यताओं को लेकर चलने की बात है। कई बार बात उठती है, क्योंकि मैं राजनीति में काम कर रहा हूं, तो हो सकता है कि कहीं ये आपको भाषण लग सकता है, कि एक प्रकार का प्रवचन लग सकता है, लेकिन जो मेरे बारे में जानते हैं, समझते हैं, जो मैं पहले कहता हूं वही आज कह रहा हूं, कि मूल्य आधारित राजनीति की बात बहुत उठती है। बहुत लोग कहते हैं कि राजनीति में नैतिकता, मूल्य ये केवल किस्सा कहानी है, होती नहीं है। लेकिन मेरा दावा है कि चाहे राजनीति हो, चाहे समाज जीवन का दूसरा क्षेत्र हो, पत्रकारिता हो, या प्रशासनिक क्षेत्र हो, या कोई दूसरा क्षेत्र हो सकता है, जैसे यहाँ लोग बैठे, सब जगह नैतिकता है, मूल्य है, तभी ये समाज टिका होगा। आप भरोसा रखिए, आप भरोसा रखिए, आप नैतिकता को छोड़कर कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आप मूल्यों को छोड़कर अगर सांस्कृतिक मूल्य आप इस देश के छोड़ दोगे, समाज के मूल्य छोड़ दोगे, आप कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इन सब के भीतर आप कोई ना कोई मूल्य पा रहे होंगे, किसी ने आप देखा होगा बातचीत करते समय, कोई ना कोई निष्ठा, कोई ना कोई कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ हो, आप देख रहे होगे, पा रहे होगे। मेरे तो राजनीति का भी सूत्र यही है, मेरे तो जीवन का भी सूत्र यही है। मैंने पत्रकारिता भी की है, कई आर्टिकल्स भी लिखे हैं, मैं 5 साल प्रवक्ता भी रहा हूं पार्टी का। और मुझे नहीं लगता, तो जानते हैं कि किसी भी न्यूज चैनल में, चाहे वो देश का हो, अंग्रेजी हो या हिंदी का हो, जिसमें मैंने डिबेट भी एक घंटे ना बैठा हूं, कोई चैनल नहीं रहा। मुझे, आपको यकीन नहीं होगा, मुझे सबसे ज्यादा बधाई देने वाले मेरी पार्टी के तो लोग हैं, लेकिन दूसरी पार्टी में कांग्रेस के लोगों ने भी मुझे बधाई दी। और क्यों दी, ये उनसे पूछना, कभी कोई मिले तो पूछना कि क्यों दी बधाई। तो इसलिए मैंने कहा कि आप कोई भी काम करें, और जरूरी नहीं है जो पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं वो पत्रकार ही बनने वाले हैं। वो यहाँ कई सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो अलग अलग विधाओं में पहुंचे हैं, मेरे जैसा भी व्यक्ति है। मैं तो विशुद्ध रूप से सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का था, मुझे भी रोजगार का संकट था, लेकिन पता नहीं नियति ने क्या तय किया और कहां से कहां पहुंच गया, आज इस स्थान पर आ गया जहां मैं खुद स्वयं कल्पना नहीं कर सकता था। तो वो अलग
बात है, मैं हो सकता है कि थोड़ा सा आध्यात्मिक हो रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि नियति कहाँ आपको ले जाने वाली है ये आपको भी नहीं पता। लेकिन आज जहां हम हैं, जैसे हैं, और उसके साथ में जुड़कर अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो मुझे लगता है कि मजा आपको भी आएगा, मजा इस पूरे कैंपस में रहने वाले दूसरे लोगों को भी आएगा। आनंद से अपना आप कोर्स करिए, मस्ती के साथ में जाइए। आप जिन संसाधनों में पढ़ाई कर रहे हैं उन संसाधनों में कभी किसी ने मुझे लगता है कि जो पूर्ववर्ती छात्र हैं उन्होंने तो इतने बड़े पैमाने पर इतने संसाधनों में कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपका सौभाग्य है और ये सौभाग्य का लाभ उठाइए। मस्ती से रहिए, मस्ती कीजिए, खूब मस्ती कीजिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा एक करो, मैं ये भी नहीं कहूंगा ये मत करो, वो किसी को आपको तो कहना भी नहीं चाहिए। पर जो करना है, जो आपको अच्छा लगे वो करो। पर अच्छा क्या लगता है ये तो तय करो। आपको अच्छा क्या लगता है ये तो तय करो, ये तो आपको तय करना है। इसलिए बहुत ज्यादा उपदेश, बहुत ज्यादा भाषण, बहुत ज्यादा प्रवचन जरूरत नहीं है। अभी हम लोग नए नए राज्यसभा के सांसद सभी जो नवनिर्वाचित हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था सुबह सुबह के नाश्ते पर, तो सब लोग बैठे थे। तो जो नए विद्यार्थी हैं उनके बारे में बातचीत की, तो वैसे किसी ने पूछा, एक दूसरे हमारे साथ की एक सांसद थी, वो भी नई नई आई थी, तो उन्होंने पूछा कि ये जो नए विद्यार्थी हैं, नए युवा हैं, उनके साथ में क्या करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कहने लगे आपको नहीं बोलना चाहिए, केवल उनकी सुनना चाहिए। तो मैं तो चाह रहा था, मैंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मुझे बहुत सारा सुनना है। तो आज नहीं, कभी और सही, कभी और सही। आप लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई आइडिया देना चाहेंगे, कोई समस्या साझा करना चाहेंगे, केवल कैंपस एम्पस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपको समाज के बारे में, देश के बारे में, दुनिया भर की कहां कोई बात आपको लगता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर मुझे शेयर की जानी चाहिए, तो सोशल मीडिया पर मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी वही है, तो जरूर साझा कीजिए। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर कैसे कैसे इस समाज को सुंदर बनाएं, कैसे इस समाज को अच्छा बनाएं। आपकी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, और इस ताकत का उपयोग सकारात्मक दृष्टिकोण से, रचनात्मक दृष्टिकोण से कैसे अच्छा करें, मुझे लगता है इस तरफ आप सोचना शुरू करेंगे तो हम आप दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा माहौल समाज का और इस देश का बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे इतना ही कहना था, अगर आपको कुछ कहना होगा तो जरूर हम बात